वर्गमूल 16 14 बराबर 40.17। 1 सेकेंड में आंसर। ठीक है, आगे वीडियो में देखेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इससे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट देखा था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट था। आज हम देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, अपूर्ण वर्गमूल बोल सकते हैं। मतलब जो भी वर्गमूल प्राप्त होगा, दशमलव के रेंज में प्राप्त होगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसके लिए आपको 1 से 10, 1 से 20, 1 से 100 तक का वर्ग याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के परे हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता चुका है। तो आपको वर्ग याद होना चाहिए 1 से 10 तक का। ठीक है, चलो मैं 1 से 10 तक का लिख देता हूं यहाँ पे, आप याद कर लेंगे। जैसे 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग में 16, 5 का वर्ग में 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए। ये कॉन्सेप्ट आप मन में बैठा लिए तो देखते ही आंसर निकाल सकते हो। चाहे कैसा भी संख्या दे, उसका वर्गमूल आप चुटकियों में निकाल सकते हो। तो चलो देखते हैं यहां पे क्या होगा। कोई ना कोई संख्या दिया रहेगा। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? x प्लस माइनस y के रिस्पेक्ट में तोड़ना है, और उसके बाद आपको यहां से अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स इस फार्मूले में लगा देना है और सॉल्व कर लेना है। अब इसमें भी चलिए ठीक है, मैंने फार्मूला तो बता दिया। अब इसमें भी कैसे तोड़ना है? इसको ऐसा x और y में तोड़ना है कि ये पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो। ऐसा संख्या लेना है कि इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो, और बाकी जो बच गया संख्या उसको यहाँ पे अरेंज करके इसको सॉल्व कर देना है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आपको वर्गमूल 15, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? देखो ये किसके नजदीक में है? 16। ये देखो, ये 16 का पूर्ण वर्गमूल बन रहा है 4। तो ये ऐसा लेना है 16 माइनस 1, या यहां पे वर्गमूल 15 को आप ऐसा भी ले सकते हो 9 प्लस 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये क्या है, 15 किसके किसके बीच में है इसको देखना है। 15 9 और 16 के बीच में है, तो या तो 3 का पूर्ण वर्ग लेना है या 4 का लेना है। तो देखो ये 4 का क्या है? 16 है, 3 का 9 है। इन दोनों को आप इसमें अरेंज करो और सॉल्व कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। और इसमें एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है आपको। कोई सा भी उत्तर प्राप्त हो, जैसे 2.1789, इस टाइप का कुछ भी प्राप्त हो, तो आपको केवल 2 अंक लेना है या तो 1 अंक लेना है। दशमलव के बाद 1 अंक या 2 अंक, उससे ज्यादा नहीं लेना है। स्पेशल केस में ही लेना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। इसको मिटाता हूं मैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 वर्गमूल 16 माइनस 1
बटे 2 वर्गमूल 16। इतना आया समझ में? अब कुछ नहीं करना है, वर्गमूल 16 बराबर 4 होता है माइनस 2 बटे ये 1 बटे 2 गुणा 4, यहां से 4 माइनस 1 बटे 8, यहां से 4 माइनस 1 बटे 8 करो, भाग देना तो आता ही होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले 0 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट? दशमलव के 2 अंकों तक की संख्या को लेना है। अब देखो उसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो 3.88 आपका आंसर। इसको चेक कैसे कर सकते हो? ये देखो 15 किसके किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है 15 का वर्गमूल, तो इसका क्या होगा? वर्गमूल 3 और 4 के ही बीच में आएगा। एक आध संख्या और लेते हैं, जैसे 18 लेते हैं, तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 16 प्लस 2। अब यहां से ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल 16 प्लस 2 बटे 2 वर्गमूल 16। अब यहां से ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल, 1 बटे 4। 1 बटे 4 बराबर कितना आएगा? 0.25। आ रहा है समझ में? भाग दो ना भैया, ऐसे पहले 0 बार जाएगा 0, फिर दशमलव लगाने से 0 हो गया, फिर 4 दूने 8, दशमलव लगा है इसलिए 2, 4 पंचे 20। ठीक, अब देखो यहां से इन दोनों को जोड़ दो, 4.25 आंसर। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसके आधार पे कोई सा भी क्वेश्चन दे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो इसमें और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको रफ करता हूं मैं। केवल कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बाकी आगे को क्वेश्चन करते जाएंगे तो कुछ जो भी डाउट है वो सॉल्व होता जाएगा। अब देखो इसमें हम लेते हैं वर्गमूल 50, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखते ही 49 प्लस 1। ठीक, अब देखो 49 को इस प्रकार से अरेंज करो, 49 प्लस 1 बटे 2 वर्गमूल 49। यहां से क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 बटे 14। अब देखो 7 प्लस 1 बटे 14 को सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.071। ठीक, सॉल्व करके देखना, तो ये क्या हो जाएगा? 7.071। ये आपका आंसर। दशमलव के 2 संख्या तक ले सकते हो, दशमलव के बाद। इसी में और देखते हैं 88 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 81 प्लस 7। इसमें अरेंज कर रहे हैं, इस वाले में। अब देखो कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखो, 9 प्लस 7 बटे 18। अब इसको 9 प्लस 7 बटे 18 को सॉल्व करो तो क्या आएगा? 0.38। ये क्या हो जाएगा? 9.38 आंसर। कितना आसान था, इसमें रख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। और बड़ी संख्या लेते हैं, इसको रफ करता हूं। और बड़ी संख्या लेते हैं, चलो अपने मन से ले लो। ये इसका निकालो, चुटकियों में आंसर। ठीक है, देखते ही इसका निकालो। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब देखो
इसी में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक का वर्ग किए हैं तो एक जीरो का वर्ग लगा दिए, यहां एक जीरो लगाए तो यहां कितना आ गया, 2 जीरो वर्ग किए हैं। उसी प्रकार 2 का वर्ग किए हैं तो 4, और इसी में एक जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर डबल जीरो। इस चीज को याद रखना है। अब देखो 888, 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 400, और 30 का वर्ग करेंगे तो 900। मतलब जो 888 है इन्हीं दोनों के बीच में है, मतलब जो वर्गमूल आएगा 20 और 30 के बीच में आया है। इस चीज को आपको निकालने भी आना चाहिए, मतलब जो भी वर्ग संख्या दिया है वह किसके किसके बीच में है उसको देखना है, और निकालने भी आना चाहिए, फिर इस फार्मूले में रखना है। मतलब क्या हो गया, ये 30 वाले को लेते हैं, 30 वाला के ज्यादा करीब है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा तोड़ सकते हैं। देखो 888 को यहां से 900 माइनस 12 कर सकते हैं। भाई हमने तो प्लस माइनस देखा है ना, तो देखो 900 माइनस 12 करेंगे, उसके बाद फिर अरेंज कर दो, 900 माइनस 12 बटे 2 वर्गमूल 900, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 30 माइनस 2 छक्के 12, ये क्या हो जाएगा 6 बटे 30, इसको और सॉल्व कर दो 1 बटे 5, मतलब 30 माइनस 1 बटे 5, 1 बटे 5 को सॉल्व करो तो 30 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 शून्य 5 दोने, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 29.80। देखो लगभग में, ठीक, इसको एक संख्या तक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 29.80। ये एक संख्या तक लेंगे तो कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे वर्गमूल 16 14 लेते हैं, तो इसका क्या होगा, मैंने इससे पहले एक विधि बताया था। देखो ये किसके, यहां से ये 1600 से ज्यादा है, 1600 से कितना है प्लस 14, अब ये 1600 किसका वर्ग है 40 का, तो देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 1600 प्लस 14 बटे 2 वर्गमूल 1600, यहां से 40 प्लस 7 बटे 40। अब देखो 40 प्लस ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 बार जाएगा, फिर 1 बार, फिर 7 बार, तो 0.17, मतलब क्या आया 40.17, ये आपका आंसर। तो कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल फार्मूला में रख रहा हूं, आपका आंसर आते जा रहा है। और आपको ये तो समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। एक और बड़ी संख्या लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आपके लिए मैं क्वेश्चन दूंगा। अपने मन से कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, इसका क्या आएगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये जो 1800 है, सॉरी 18,945, तो देखो इसको आपको कैलकुलेट करना है। जैसे
100 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा? 10,000। मतलब ये क्या है? 100 से ज्यादा है। 150 का वर्ग करते हैं ये क्या है? 22,500। मतलब ये क्या है? इसी के नजदीक में है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं। 130 का वर्ग करते हैं तो 13 गुणी 13 कितना होता है? 13 गुणी 13 169, और उसमें एक जीरो है तो उधर क्या हो जाएगा? डबल जीरो हो जाएगा। मतलब ये 130 से भी ज्यादा है। अब देखो 140 करो तो 14 गुणी 14 करो, कितना आएगा? 196। मतलब ये जो है इन्हीं दोनों संख्या के बीच में है। ये जो है इन्हीं दोनों संख्या के बीच में है और सबसे ज्यादा नजदीक 140 के है। तो अब क्या करो, हमको संख्या मिल गया। ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 19,600 माइनस 19,600 में कितना माइनस करेंगे तो 18,950 आएगा। 655 देख लो, करके देखो। पहले तो हमको निकालना है कि ये संख्या किसके किसके बीच में है, उसके बाद देखना है कि किसके ज्यादा नजदीक है, और नजदीक के बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको अरेंज कर देना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? वर्गमूल, और ये माइनस 655 बटा 2 वर्गमूल 19,600। यहां से क्या हो जाएगा? 140 माइनस 655 बटा 2 गुणा 140। अब इसको सॉल्व कर दो आंसर। तो करके देखते हैं। 140 माइनस 655 बटे 280। ठीक, तो 140 माइनस यहां से कितना बार जाएगा? इसको हल करो तो सबसे पहले तो 2 बार जाएगा, पॉइंट बच गया कितना? ठीक, फिर 3 बार, फिर 3 बार। मतलब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.33। मतलब 140 में 2.33 कम करो तो ये क्या हो जाएगा? 137.767। ठीक, ये आपका आंसर। तो मैंने जो ट्रिक बताया है उसके माध्यम से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हो, और बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। पहचानते कैसे हैं उसको भी मैंने बताया। बड़ी बड़ी संख्याओं को भी कैसे पहचानते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये जो मैंने बताने का वर्गमूल निकालने का ट्रिक बताया ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब